अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to Surf Excellence. Lace presents जोर का जोड़ powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So जनाब इस वक्त चल रहा है मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 10वें मैच का और अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मध्य मुकाबिल हैं. गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा है ये मैच एंड राइट नाउ अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं so 2:30 for 7 and the 45th over just and ended. So 2:30 for 7 क्या सही फैसला था पहले बैटिंग करने का. ये तो जब बॉलिंग पे अफगानिस्तान आएगी और आप फ्लेयर पावर देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह बैटिंग करती है तब उसका मेजरली ज़्यादा अंदाज़ा होगा. सो बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी डिस्कशन होगी. साथ ही साथ यस डोंट यू फॉरगेट आप लोगों के सवालात के जवाब भी आज आप लोगों को यहाँ मिलेंगे. #AskLala एंड #AskYusuf लिखिए यहाँ कमेंट बॉक्स में और अपने सवालात पूछना शुरू करें. मैं हूं सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान और सवाल आपका है, जवाब मोहम्मद यूसुफ और शाहिद आफरीदी साहब का है. जितना अच्छा सवाल करेंगे उतना ही अच्छा जवाब होगा. ये मालूमाती भी हो सकते हैं. अगर आप अपने खेल में बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी चाहते हैं तो कैसे हो सकती है, तो वो सवालात के आपके मुंतज़र रहेंगे. सबसे पहला सवाल ये मैच का नतीजा क्या हो सकता है ये जो इस वक्त चल रहा है. अगर मैं नजूमी होता मैच पूरे ओवर देखिए मैच अभी चल रहा है. ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बॉलिंग की है लेकिन विकेट का बिहेवियर सेकंड इनिंग में क्या होता है ये तो नेक्स्ट इनिंग में पता चलेगा. लेकिन अभी तक अगर आप देखें बॉलिंग अच्छी की है ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि अभी 325 रन किए हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ. मोराल हाई था लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया का जो कहा जाता है कि वो स्किल और फिटनेस और हर चीज़ में वो पूरा उतरते हैं और 4-5 अच्छे क्रिकेटर होने के ना होने के बावजूद वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं. अगेंस्ट इंग्लैंड बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी. अभी तक की जो परफॉर्मेंस है वो तसल्ली बख्श है. लेकिन मतलब हमारा टाइम चला गया तो हाथ पाँव फूल गए. वहाँ 4 गायब हो गए. 4 और वो भी मेन प्लेयर 11 वाले यानी कि 15 वाले. पिछला ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान इज नॉट देयर. पैट कमिंस नहीं है. आप पेस बैटरी बिल्कुल नहीं है और एक ऑलराउंडर था मिच मार्श जो ज़बरदस्त बैटिंग करता है और साथ बॉलिंग भी करता है. तो उसके बावजूद ये स्किल लेवल है उनके 15 का या जो भी. कौन सा लेवल है? स्किल लेवल. स्किल के बगैर नई चीज़ें हो सकती हैं. नहीं तो वो शुएब मलिक साहब तो कहते हैं कि स्किल से बात बहुत आगे चली गई है. पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने अपने ख्यालात का. अच्छा इसमें मैं यूँ कहूँगा इसका जवाब तो आप दे दें लेकिन अगर कोई वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक, सकलैन मुश्ताक अगर कोई ये बात करते हैं तो फिर आप मेरे से ज़रूर पूछें. हाँ नहीं वो उनका शायद मतलब हो कि स्किल तो है ही, उससे आगे चली गई है बात. स्किल भी एग्जिस्टिंग होना चाहिए बिकॉज स्किल के बगैर तो फिर इसका मतलब ये कि बैट पकड़ना आए ना बैटर को पर तगड़ा हो और पुरजोश हो. चीज़ें नज़र आ रही हैं. लेकिन यूसुफ साहब एक बात है क्योंकि अगर एक इंतज़ामी बात है. चलें वो जिसने भी बात की अगर आप शुएब साहब की बात पूरी लेते लेकिन एक इंतज़ामी बात है कि वो मेंटोर हैं पाकिस्तान की एक टीम के. 5 मेंटोर्स हैं, 5 टीमों के एक मेंटोर हैं. और अगर कोई मेंटोर आपके ख्याल में ये सोच रखता है थोड़ा सा ब्रेक लो एक छोटा सा. 1 विकेट मोर डाउन. एक और जो है विकेट गिर चुकी है अफगानिस्तान की. 8th विकेट डाउन 235. अभी भी 4 ओवर हैं जो खेलने हैं. क्या अफगानिस्तान पुट अप कर सकेगा, ज़्यादा रन्स और डाल सकेगा? 40 रन्स, 20 रन्स, 30 रन्स, ये देखना है. ये सवालिया निशान तो है. एक चूँकि अगर कोई एक मेंटोर किसी भी टीम का हो अगर वो ये समझता है कि स्किल पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, स्किल से बात आगे निकल गई हुई है, तो फिर उसके साथ उसका कोचिंग स्टाफ है, उसके साथ उसके 15, 20, 25, 30 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो सकते हैं. और अगर फ़र्ज़ कर लें 30 बच्चों को आप स्किल से निकाल दें तो आप पाकिस्तान को क्या देंगे? नहीं अफसर मैंने तो पहले कहा इसका जवाब आप ही दे दें. मैंने तो जो 6-7 बंदे बताए ना कोई इस तरह की बात उधर से आएगी मैं ज़रूर उनके बात करूँ इस पे. तो लेकिन इसके बगैर काम चल सकता है? नहीं मैं तो पिछले जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं ये कह रहा हूँ कि स्किल और बेसिक्स चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं. जितने भी आप देखें इंजमाम भाई को किसी ने अगर देखा पहली दफ़ा तो उनकी स्किल लेवल को देखा है. पहली दफ़ा तो आपको नहीं पता चलता कोई कितना मेंटली स्ट्रांग है या कितना नहीं है. वो तो आप किसी के स्किल से देखते हैं, उसकी टेक्निक से देखते हैं कि इसमें ये एबिलिटी है. वसीम अकरम को मेरे ख्याल जब खेले थे 3 डे गेम खेले उधर से देख लिया था कि यार इसमें स्किल है जी उसको ले लें. वो तो बाद में जो चीज़ें हुई हैं पहले स्किल टेक्निक ये है. ठीक है पहले स्किल और फिर टेक्निक ये बिल्कुल ज़रूरी है. और जिस तरह हम बात करते हैं जब सीनियर प्लेयर्स की बात करते हैं तो
बहुत दफ़ा कहीं ना कहीं स्किल्स पे फंसे वो, मतलब स्किल्स पे नहीं फंसे, बैड पैच आया, बैड पैच से निकले। आई रिमेंबर एक ज़माने में यूनुस खान ने जिस तरह उनका बैड पैच आया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने सजेशंस लिए अपने सीनियर्स से। सो अगर स्किलफुल होगा एक बैटर तो वो ज़रूर निकल सकता है। हमने बहुत डिटेल में वैसे बाबर के बारे में बात की, बिकॉज हमें पता है कि स्किल्स है बट वो अब डेविएट हो गए हैं कहीं, थोड़ी किसी वजह से हो जाता है। हाँ, वही इसमें वो है। मैंने जब हम 1 से 3 का शो कर रहे थे उस वक्त खुशदिल शाह के बारे में पूछा था कि इज ही स्किलफुल और इज ही लैकिंग स्किल। मेरा ख्याल है लैकिंग स्किल है। उसको अगर एज का मुझे नहीं पता अभी एज क्या है उसकी, लेकिन अगर कोशिश कर सकता है तो जो चीज़ें उसके साथ में लगा हुआ था लेकिन वो उस बात को नहीं समझ पा रहे थे, तो बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप स्किलफुल होते हैं ना तो आप हर तरफ खेलते हैं, वरना आप वन डायमेंशन प्लेयर होते हैं, आप एक ही साइड पे खेल रहे होते हैं ना। जैसे मैंने उस दिन बताया कि रिजवान का जो है, अब रिजवान को ठीक करना ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि उसने अब वन डायमेंशन प्लेयर है, इस तरफ है। उससे हम क्या काम ले सकते हैं, उसको ये समझाना है कि आप विकेट कीपर हैं, बैट्समैन नहीं है। ये उसको आप उसके अंदर बिल्ड करना है कि वो आप छठे नंबर पे आएँ और हाई रिस्क गेम खेलें, और अगर आउट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, और अगर ऊपर से कोई जल्दी आउट हो जाते हैं तो आप ये जो अपनी डॉट बॉल वाली गेम खेलते हैं उस टाइम खेल लें, क्योंकि ऊपर से 4-5 गिरी हुई हैं, थोड़ी देर आप खेल लें, मैच को लंबा ले जाएं, तो इस तरह कर सकते हैं। इस तरह आप प्लेयर से काम ले सकते हैं। अब ये काम लेने का किसको आता है तरीका, ये देखने वाली बात है। ये काम लेने का तरीका किसको आता है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब हम स्किल लेवल की बात करते हैं और पाकिस्तान में बैटिंग का जो मसला है निचली सतह पर, जब छक्कों की क्रिकेट हर तरफ हो रही है, बड़े शॉट्स की या हाई स्ट्राइक रेट की, तो बच्चों को कैसे लगाया जा सकता है कि रोटेशन पर जाना है, क्रीज ऑक्यूपाई करना है, लंबी बारी लेनी है। ये मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ छक्के ही हैं, छक्के जब ज़रूरत होती है ज़रूर मारते हैं। आप कोहली ने कितने के छक्के मारे होंगे, ज़्यादा नहीं मारे। मैं और शुभमन गिल ने भी इतने नहीं मारे कोई छक्के, कोई ज़्यादा। उसने 177 किया, बाद में शायद उसने कोई मारे हों, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है ना, 50 ओवर की बात हो रही है, 50 ओवर की बात करें, 50 ओवर, आपने इनिंग को स्ट्राइक रोटेट से बनाना है, बिल्ड करना है, इनिंग बिल्ड करनी है। जैसे आप कल कोई बात पूछ रहे थे सिलेक्शन कमेटी में, लाला ने कहा जी मैंने तो फौरी मैंने टाइम लिया, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक तरीक़ाकार होता है काम करने का अंदाज़। लाला जो क्रिकेट खेलता था फायर करता था, मेरी क्रिकेट थी कि मैं इनिंग बिल्ड करता था, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करते, फिर जब एक टाइम आता था फिर हम एक्सेलरेट कर जाते थे, स्ट्राइक रेट 90-100 पे ले जाते थे आखिर में। इसी तरह मैंने सिलेक्शन कमेटी में भी थोड़ा टाइम लिया, 4-5 महीने देखा, नई बात समझ आई, मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये बैटिंग एक आर्ट है। बिल्कुल, देखिए बॉलिंग छोटी उम्र का बंदा भी कर सकता है। आमिर ने बहुत यंग उम्र में की, वसीम भाई ने कहा इस उम्र में मैं भी नहीं था ऐसा। बैटिंग के लिए टाइम लगता है, आर्ट है, उसको सीखने के लिए स्किल, टेक्निक, ये और इनिंग बिल्ड करने के लिए आपको स्ट्राइक रोटेट करना आनी चाहिए, गैप में क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। जब आपने चांस लेना है तो गैप में लेना है। हाँ, आप उधर चांस लेंगे जिधर फील्डर खड़े हैं तो आप किसी टाइम भी आउट हो सकते हैं। तो ये क्रिकेट एक बैटिंग एक आर्ट है, उसको सीखना और सिखाना दोनों आर्ट है, और उसके लिए स्किल और टेक्निक का होना पीछे बहुत ज़रूरी है। यूसुफ, बहुत कभी कभार ना किसी की इनिंग आपको लगती है बड़ी, उसने बड़ी चौके छक्के मारे हैं या कुछ किया। अब एक इनिंग हमारे सामने अभी रिसेंटली आई विराट कोहली की वर्सेस पाकिस्तान, जहाँ पे उन्होंने मैच जितवाया सेंचुरी करके। 100 रन्स बनाए उन्होंने, 111 बॉलें कंज्यूम की, जिसमें जो आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं वो सिर्फ 7 चौके हैं, विच मीन्स 28 रन्स बनाए उन्होंने उस बाउंड्री से। अदर देन दैट सारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी। अब आप कहते जी चौको छक्कों की है, बिल्कुल है, हम इनकार ही नहीं कर रहे। किसी का मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट होता है चौके छक्कों का, मगर आपको सिचुएशन के हिसाब से, हम जो इंटेंट की बात करते हैं लोग उसको कोट कर लेते हैं कि इंटेंट जो है वो सिर्फ चौके छक्के मारना है। नहीं, गलत समझते हैं। इंटेंट ये है कि आपका स्कोर बोर्ड चलना चाहिए, स्ट्राइक रोटेट, डॉट कम खेलनी, ये इंटेंट। पॉजिटिव क्रिकेट क्या होती है कि दूसरी टीम पे प्रेशर डालना और ऐसे डालना है कि कम रिस्क के साथ रन्स करने हैं। वो क्या है, स्ट्राइक रोटेट है, गैप में क्रिकेट खेलना है, अंडर प्रेशर लाना है फील्डिंग को, बॉलिंग को, ताकि वो कैप्टन और बॉलर जितने वो प्रेशर में आके गलती करें। जब हम डॉट खेलते हैं ना तो प्रेशर में आके गलती फिर बैट्समैनों से होती है, और वो आपने देखा है सारे मैचेस में कि एकदम विकेटें गिरी हैं, फिर प्रेशर बढ़ना शुरू कर जाता है, इतनी डॉट खेली है, और जैसे विकेट गिरी है पीछे वाला आया बेचारा,
मैं इसीलिए तैयब ताहिर को कहता हूँ उसका कसूर नहीं है। जब 35-36वें ओवर में एक बंदा आ रहा है और पहले इतनी डॉट हो गई है, अब वो तो कोशिश करेगा ना कि मैं कोशिश करूं कुछ रन्स करने की, उसी में वो बंदा आउट हो जाएगा। यानी वो 10 की अगर रिक्वायर्ड रेट पे आ रहा है तो वो क्या कर लेगा। मगर जाती है एक डिनाइल, हम 2-3 दिन से इस बारे में बात कर रहे हैं, डिनाइल पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग डिनाइल सुनाई दे रहा है। बहुत सारी बातों पे तो वो बड़े इक्विवेलेंट लग रहा है कि प्लान करके सबने कहा है कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, जो हमने गलतियां कर ली उस पर डिनाइल। एक इंजरी की वजह से बेचारे सुफियान मुकीम का क्या कसूर था, इरफान नियाजी का क्या कसूर था। एक इंजरी की वजह से आप स्क्वाड में खुशदिल को ले आते हैं, फ़हीम अशरफ को ले आते हैं, सब उथल पुथल कर देते। एक इंजरी की वजह से फ़खर तो नहीं थे प्लान में, फ़खर तो पहले मैच में आउट हुए, वो 9 नहीं खेले थे ओडीआई। तो ये किस बात को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे? ये मुझे लग रहा है कि अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि हमें ना हटाया जाए, कुछ ऐसी चीज़ लग रही है। लेकिन ये इस बात को मान नहीं रहे कि इनसे गलती हुई है, गलती हुई है। इसीलिए तो आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आम आवाम भी कह रही है कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारी समझ में नहीं। क्रिकेटर्स तो बैठे हैं अपनी जगह, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं हमारी समझ से बाहर। लेकिन एक आम आवाम भी कह रही है कि कुछ समझ नहीं आ रही है क्या बातें कर रही है। और वो आपकी क्रिकेट में नजर आया है, जो जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं ये लोग, वो आपकी क्रिकेट टीम में नजर आई हैं चीजें। तो आप जब तक इस डिनाइल मूड से नहीं निकलेंगे ना, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। आगे बढ़ते देखिए मैं सोल्यूशन बता सकता हूँ कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमारी क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है, आप पहले सुन लें। इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हुआ, क्या कहाँ ये साथ रहे और कहाँ का तजाद रहा इनकी बात पे। जी एक एक करके जरा हम डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक दफ़ा चांस दिया सुफियान को, अभी और क्या ज़रूरत है अभी चांस देने की, हमारे पास डेटा नहीं। आकिब साहब ने ये बात कही। अजहर महमूद कहते हैं नहीं जी, जब एक दफ़ा किसी को चांस दिया एक लंबा चांस देना चाहिए, नहीं वो करना चाहिए। थोड़ा सा ज़रा मेंटालिटी अलग अलग लग रही है, आपस में तजाद है मेरा। फिर अजहर महमूद कहते हैं हमारे पास बस टैलेंट नहीं है, यही है जो है। रिजवान कहते हैं बहुत लड़के खेलने वाले हैं हमारे पास पाकिस्तान टीम में। पहले आपस में तो बैठ जाइए, तो हम क्या बात करेंगे, आपस में उनकी बातें नहीं मिल रही आपस। हाँ। देखिए ये कह रहे हैं कि सुफियान मुकीम ने एक मैच खेला हुआ था, तो वो जो क्या नाम है हमारा उस्मान, उसने तो मैच ही नहीं खेला हुआ था, उसका डेब्यू में हर वनडे का होना था। बिल्कुल वो वनडे डेब्यू होना था। तो उसको कैसे तो लिस्ट ए का डेब्यू भी चैंपियंस कप में हुआ। आप देख उसको कैसे ले लिया। अब ये आप खुद देखें, और मेरे ख्याल आवाम भी अगर सुन रही है और इनकी बातें भी सुनी है, तो अभी खुद देख लें कि बातें क्या कर रहे हैं। ये आवाम भी समझे धोखा ना खाए बातों पे। हम तो नहीं खा रहे, हमें तो पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आवाम भी ना खाए। ये तो उस्मान कुछ भी नहीं खेला हुआ था, जब आपने उसको ले लिया तो सुफियान को क्या मसला था, फिर साजिद खान को क्या मसला, वो तो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है भाई, इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, आप उसको ले सकते थे। और टैलेंट है नहीं है ये तो बात की बात है, अगर है तो हमें वो इम्प्रूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा ना कि वो खेलेंगे कैसे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, टैलेंट आता है जी, उनके प्लेयर तो लेते हैं प्रेशर, वो तो करते हैं, हमारे क्यों फेल हो जाते हैं? उनके प्लेयर को चांसेस मिलते हैं ना। आप देखें नेट प्रैक्टिस करना, डोमेस्टिक में खेलना और मैच प्रैक्टिस एक डिफरेंट चीज़ होती है। हमारी नीदरलैंड के खिलाफ भी मेन लड़के जाते हैं, हमारे आयरलैंड के खिलाफ तो हार जाते हैं मेन लड़के भी जाके। सो हम तो चांस ही नहीं दे रहे ना कहीं। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि हम लोग बेंच स्ट्रेंथ चेक ही नहीं करते। बिल्कुल। अब इसका क्या रीजन है, ये तो वही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं रेस्ट करते। बाकी तो कोई बात सुने या ना सुने, मैं तो रिजवान की एक ही बात पे रुक गई यहाँ पे, जहाँ एक वॉश आउट मैच जहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उस पर भी वो कहते हैं कि आई थिंक दैट वी आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। सो नो मिस्टर रिजवान द कैप्टन, we are not, you don't think we are out of the tournament, we were already out of that tournament। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Surf Excellence. Lace presents जोर का जोड़, powered by Telenor and Opus in association with Fortile। और जनाब इनिंग का हुआ यहाँ पे इख्तिताम। अफगानिस्तान ने जो है वो 273 रन्स बनाए हैं 9 विकेटों के नुकसान पे। अभी ज़रा थोड़ा सा रिव्यू पे गालिबन ये चले गए हैं, थर्ड अंपायर के पास फैसला गया है, इस वजह से 273 और वॉट, क्योंकि लास्ट बॉल है और लास्ट बॉल के ऊपर इस वक्त रिव्यू हो रहा है। दिस इज़ द 10th मैच ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी 2025, गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा है ये मुकाबला। 273 क्या लग रहा है आपको, आउट नॉट आउट? देखा आउट लग रहा है मुझे, जरा देखना पड़ेगा, उसकी फिंगर पे लगता लगा है। वैसे ये अच्छी नई इनोवेशन के थर्ड अंपायर की जो आवाज सुनाई देती थी, शक्ल भी दिखना शुरू हो गई है, शक्ल भी दिखाना। हाँ
ना भी दे तो मेरा ख्याल आखिरी बॉल ही थी। आखिरी बॉल है, आखिरी बॉल पे जो है वो एक स्कोर का एज हो सकता है। हाँ अगर आउट नहीं है, स्कोर ले लिया है, आउट दे ओके दिया। जी, आउट मसीना ने 273 अफगानिस्तान ने सेट किया है द टारगेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। 274 का टारगेट सेट किया है फॉर ऑस्ट्रेलिया। द 10th मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। गद्दाफी स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जा रहा है एंड अफगानिस्तान हैज गिवन द टारगेट ऑफ 274 टू ऑस्ट्रेलिया। 274 रन का हदफ और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया अफगानिस्तान ने। इससे पहले मैच में जो कि उन्होंने कामयाबी इंग्लैंड के खिलाफ हासिल की थी, वहाँ पर उन्होंने हदफ का ताक़ुब किया था। आज टॉस जीतकर उन्होंने हदफ सामने रखा है। स्कोर बोर्ड पर सजाए हैं 273 रन और 274 रन करने हैं ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए। और अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतता है तो वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह बना लेगा। यूसुफ साहब 2025 की ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें अफगानिस्तान की कारकर्दगी और ये जो स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, आपको लगता है कि रन्स ऑन बोर्ड इतने कर लिए हैं कि ऑस्ट्रेलिया को अब ये 45-47 ओवर तो खेलना पड़ेंगे? देखिए ये टीजिंग स्कोर भी होता है। हाँ। हमारे टाइम में ना 230-40 ना बड़ा टीजिंग हो जाता था, क्योंकि वो हो सकता था विकेट में कोई हेल्प मिल जाए। दूसरे टाइम बॉलर्स को, जैसे उनके 3 स्पिनर है, अगर टर्न होता है तो फिर ये टफ भी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पेसर उनके पास 2 हैं, एक गुलबदीन में खल गुलबदीन नायब हाँ नायब गुल नायब जो है वो मैं स्लो मीडियम पेसर है। तो बॉलर उनके पास 6 हैं, जिसमें से 5 पूरे बॉलर हैं। तो चांस है, दोनों टीमों के चांसेस हैं, कुछ कह नहीं सकते या आप किसी को फेवरेट नहीं यहाँ कह सकते। फील्डिंग इनकी भी बेहतर होगी, अफगानिस्तान की भी। तो आप फेवरेट अभी किसी को नहीं कह सकते। बड़ी अच्छी क्रिकेट दोनों साइड से खेलनी पड़ेगी। उमरजई को आज फिर रन्स किए उन्होंने, ऑलराउंडर टाइप देखते हैं, लगता है ऑलराउंडर। देखिए उनकी अब मेन चीज़ तो मेरा बॉलिंग ही है जो मुझे लगता है, लेकिन वो बैटिंग दोनों इनिंग्स में बड़ी अच्छी की, पिछले में भी इसमें भी क्रूशियल बैटिंग की उसने दोनों बार, और टीम को मुश्किल वक्त में से निकाल के लेके गए। आज भी 68 रन जो किए उन्होंने, बड़े क्रूशल रन्स हैं, नहीं तो ये 210-20 पे टीम ढेर हो जाती अगर वो ना रन्स करते। बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह ये अभी हम बार बार इस मैच की बात कर रहे हैं यूसुफ, अफ़गानिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच। मतलब अगर अफ़गानिस्तान यहाँ से बाजी मार लेता है और ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर देता है और जीत हासिल करता है, तो अफगानिस्तान वुड बी गोइंग डायरेक्टली टू सेमीफाइनल। अच्छा, अफगानिस्तान ये क्वार्टर फाइनल ही ऑलमोस्ट। हाँ, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी। मैंने वैसे पहले ही कहा था, लेकिन अभी हाफिज साहब ने बात की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अफगानिस्तान जीत भी जाए तो कहीं रन रेट पे बात आएगी। लेकिन हम मेरा ख्याल से पॉइंट्स टेबल पे एक दफा फिर से नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी पॉइंट्स टेबल पे। 2 पॉइंट है, क्लैरिटी वो भी एक मैच जीते हैं। हाँ, सो क्लैरिटी हमें आ जाएगी जब हम पॉइंट्स टेबल पे नजर डालेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हैं इंग्लैंड से जीती हुई अफगानिस्तान, और ये जीत के टॉप ऑफ द टेबल हो जाएगी 4 नंबर पे फॉर द टाइम बीइंग। सो ये आपके सामने पॉइंट्स टेबल एंड जी बिल्कुल। न्यूजीलैंड तो हमारा है, ये पूल दूसरा है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम है। पाकिस्तान चौथे नंबर पर, पाकिस्तान उसमें चौथे नंबर पर नजर आ रहा है। 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, 3 बांग्लादेश ने खेले हैं, इंडिया ने 2 खेले हैं। और जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, ये वाला पॉइंट्स टेबल ये वाला नहीं दिखाना था, ये वाला। हाँ, साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस हैं, ये 3 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस हैं 3 पॉइंट्स के साथ, ये भी दूसरे नंबर पर हैं। अफ़गानिस्तान के 2 मैचेस हैं, ये 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इंग्लैंड के 2 मैचेस हैं, ये दोनों हारे हुए हैं और ये कोई भी पॉइंट, ये भी मनफी चल रहे हैं, हर तरफ मनफी असरात छाए हुए हैं इंग्लैंड के ऊपर भी। तो अफ़गानिस्तान अगर आज मैच जीत जाता है तो ये तीसरा मैच इनका होगा, ये चले जाएंगे 4 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर चले जाएंगे। तो फिर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का एक मैच मेरा ख्याल है बिल्कुल इंग्लैंड के साथ वो मैच अगर देखिए अफगानिस्तान जीतता है ना तो जरा मुश्किल सी सिचुएशन हो जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो क्लियर हो जाएगा मामला, क्लियर हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आ जाएगी। लेकिन अगर अफगानिस्तान जीतता है तो फिर कहीं रन रेट पे बात आनी है, और उधर से इंग्लैंड जीत जाता है साउथ अफ्रीका का तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सेम पॉइंट पे, यानी साउथ अफ्रीका की पार्टी स्पॉइल कर देगा इंग्लैंड। और कुछ सस्पेंस तो होना, चैंपियंस ट्रॉफी स्ट्रेट फॉरवर्डली ना जाए, कोई सस्पेंस रहे। सो यस, हमारी बातों से तो आपको लग रहा है दैट वी आर चीयरिंग फॉर अफगानिस्तान। योर टीम वैसे मेरी टीम तो अफगानिस्तान और इंग्लैंड थी। इंग्लैंड तो ऑलमोस्ट बाहर हो गई है, अफगानिस्तान अभी है। और ऑलमोस्ट नहीं, इंग्लैंड तो बाहर ही हो गई। इंग्लैंड तो बाहर हो गई। आई थिंक इंग्लैंड अभी
हाँ, आई थिंक ये वही वाला आई थिंक है, रिजवान वाला। आई थिंक अभी इंग्लैंड का शायद बाहर हो जाए। सो कमिंग बैक टू दैट, सो कमिंग बैक टू एग्जैक्टली दैट कॉन्वर्जेशन, जो कि हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको अलग अलग वीडियो दिखाई मैनेजमेंट की, चंक्स में अलग अलग चंक्स दिखाए कि क्या सोचते हैं हेड कोच ऑफ टीम, क्या सोचते हैं दी असिस्टेंट कोच ऑफ द टीम, और क्या सोचते हैं दी कैप्टन ऑफ द टीम। बातों में बड़ा तजाद है, और कुछ जगहों पे जहाँ खुद को प्रोटेक्ट करना है वहाँ बड़ा एका है आपस में। सो ये जो है अब इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज न्यूजीलैंड का टूर इज़ राइट एट द कॉर्नर। ये वही टीम आपको लगता है लेकर जाएंगे, जिद पे रहेंगे या नहीं? देखिए ये अभी तो कुछ कह नहीं सकते, जितनी जिद इन्होंने कर ली है। हाँ। अब देखें क्या होता है, जिद्दी बच्चे बन हाँ, गए। जिद का तो कोई इलाज नहीं है, जिद का कोई इलाज नहीं, लेकिन सोल्यूशन होना चाहिए। देखिए समा का प्लेटफॉर्म ऐसे है कि हम सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर किसी की बैटिंग की टेक्निक प्रॉब्लम है वो हमने बताई है। वैसे भी जो चीज़ें चल रही हैं, इसका सोल्यूशन एक ये है कि हमें एक ऐसा पैनल बनाना चाहिए जो जॉब सीजर ना हो। हाँ। जॉब नहीं चाहते हैं, बिल्कुल जॉब सीकर्स ना हो। जो पूरी दुनिया जिनको बड़ा प्लेयर मानती है ना, उनको ले, जैसे वसीम अकरम है, वकार यूनुस, इंजमाम, ये 3 लोगों को लें, इंजमाम उल हक, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इनको पैनल पे लें। कोई पे नहीं है, इनकी कोई जॉब नहीं, ये पाकिस्तान के लिए खिदमत के लिए आएंगे, और ये लोग अपॉइंट करें, ये लोग इंटरव्यूज़ लें। सबसे पहले 4 कोचेज़ एकेडमी के लिए लें, ठीक है, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग और विकेट कीपिंग, जो नहीं। इस ब्रैकेट में इंजी भाई तो नहीं वो करेंगे ना, इस ब्रैकेट में इंजी भाई आ नहीं सकते, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो पुराना मसला था वो फिर से खुल जाएगा। अच्छा, वो तो बात की बात है, लेकिन अगर हो तो ये पूरी दुनिया में जिनके नाम है मैं वो बात कर रहा हूँ, ताकि कोई क्वेश्चन ना उठा सके भी कौन लोग हैं। ये तीनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, ये लोग पैनल बन जाए। हाँ। और इनसे ये उनके इंटरव्यू लूँगे जिन्होंने कम से कम 50 टेस्ट और 100 वनडे खेले, ठीक है। देखिए जो सिफारिश और ये वो ना, ये सब छट जाएंगे। हाँ, हाँ। जब इस तरह के लोग आएंगे। ये फिर सिलेक्टर लें, उनका इंटरव्यू लें जो सिलेक्टर बनना चाहता है, ठीक है। फिर जो हेड कोच बनना चाहता है उसका इंटरव्यूज लें, और चीफ सिलेक्टर होना चाहिए। हाँ, चीफ सिलेक्टर, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो उनके इंटरव्यू लेंगे। हाँ। सिलेक्टर्स के, जिन्होंने सिलेक्टर बनना है, जिन्होंने हेड कोच बनना है, उनके भी इंटरव्यूज़ लें। बैटिंग कोच बनना, उनके इंटरव्यू लें। ये लोग फिर डिसाइड करें किस किस को लेना है, और फिर जो कैप्टन लेना है वो फिर जो आप हेड कोच ले लेंगे, जो कोच वो होंगे, वो फिर बात करके इन तीनों को बताएंगे कि हमने इसको कैप्टन रखा जी, वो फिर अपॉइंट कर दें कैप्टन। लेकिन हाँ। ये है कि ये सारी चीजें करके आपने कैप्टन तो चेयरमैन अपॉइंट नहीं करता, तो वो यही कर देंगे ना, ये उनके सामने बात रख देंगे कि ये लोग हैं, रिकमेंडेशन देंगे। आप देखें ना, आपने दुनिया के बेस्ट जो प्लेयर हैं वो रख दिए, पैनल बना दिया, वो लोग करें। देखें शाहिद अफरीदी अगर चीफ सेलेक्टर बनना चाहता है वो इंटरव्यू देगा, सकलैन मुश्ताक बनना चाहता है हेड कोच वो इंटरव्यू दे, या कोई भी दुनिया का कोई भी हमारे लोग हैं, शुएब अख्तर आना चाहता है पाकिस्तान का हेड कोच तो वो भी इंटरव्यू दे। तो आप देखें जो ले रहे हैं वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि उन पर भी कोई सवालिया निशान है। इस सिस्टम से देखें, ये जितनी सिफारिश है, जितनी लिकिंग है, माइंड लैकिंग लोग हैं, वो सारे साइड पे हो जाएंगे, और जो सही प्रॉपर लोग होंगे ना वो सामने आएंगे। क्योंकि हमें इस टाइम बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमारी जो क्रिकेट है जो बॉटम पे चली गई है उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लाएं, और ये टाइम देना पड़ेगा कोच को और कैप्टन को एटलीस्ट 2 साल, ठीक है, सिलेक्टर्स को मेरा कम से कम 4 साल देने चाहिए, ताकि वो काम सही करें, सारी चीजें वो करके दें। तो एक सिस्टम बनाना पड़ता है, बगैर सिस्टम 4 साल विदाउट अकाउंटेबिलिटी, या एक साल के बाद अकाउंटेबिलिटी हो, वो तो देखिए ये 4 साल तक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं की, तो जिसने तो दुबाना होगा तो अगर आप बिल्कुल ब्लंडर मारेंगे तो सब देख रहे हो। जैसे अभी जो आप देखें जो हुआ है, जो मान ही नहीं रहे कि इतनी बड़ी चीजें हुई हैं, वो अभी तक मान नहीं रहे। इस तरह कोई कर रहा होगा तो वो तो सबको नजर आ जाएगा, लेकिन एक टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप ले रहे हैं ऐसे बंदे ले रहे हैं जिन्होंने 50 टेस्ट और 100 वनडे खेले। बिल्कुल, इससे नीचे वाला काम ना लेके आपने पैसे देने। So, यानी मंझे हुए प्लेयर्स को राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाली बात है। बट यूसुफ थैंक्स अ लॉट। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान ने जो है वो टारगेट सेट किया 274 का फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेट्स सी हु विंस दिस मैच। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।